हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की फिजिक्स, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो इससे पहले हम देख चुके हैं रेजिस्टेंस क्या होता है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जो है टू टाइप से हम कॉम्बिनेट कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जो है हम रेजिस्टेंस को कितने टाइप से लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है टू टाइप से इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस को लगा सकते हैं। तो पहला होता है इसमें पैरेलली पैरा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हमारे पास जो रेजिस्टेंस होता है वो एक के बाद एक कनेक्ट होते हैं। ठीक है, वो एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे होते हैं वो कुछ इस प्रकार से। एक रेजिस्टेंस हो गया, फिर इसके एंड पे दूसरा रेजिस्टेंस लगा होगा, फिर इसके एंड पे दूसरा रेजिस्टेंस लगा होगा, फिर इसके एंड पे एक और रेजिस्टेंस लगा होगा। तो इस प्रकार ये एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं। when two or more resistance are when two or more resistance are connected consecutively, then it is said to be that they are connected in series combination। ठीक है, तो देखो R1, R2, R3, R4 चार रेजिस्टेंस है एंड टू एंड कनेक्ट होकर, और इनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास आर इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। यहाँ पे R4 है, ठीक है, R4 तक है यहाँ पे, तो ये इस प्रकार से निकलेगा। नहीं तो इसका फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस अप टू सोन आर की वैल्यू एन तक, जितने भी डिस्टेंस होंगे। ठीक है, इस प्रकार से निकलता है। तो ये निकलता कैसे है, हम इसके आगे देखेंगे इसको। पहले थोड़ा सा हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी जानते हैं, फिर सीरीज कॉम्बिनेशन को ढंग से जानेंगे और उसके फॉर्मूले को डिराइव करना सीखेंगे। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसमें जो है पैरेलल देख के आपको सुन के आपको पता लग रहा होगा कि पैरेलल, जैसे पैरेलली क्या होती है, जैसे टू लाइंस आर पैरेलल, इस प्रकार से पैरेलल लाइन होती है। तो इसी प्रकार से पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस जो है टू पॉइंट्स के बीच कनेक्ट होता है। ठीक है, जैसे देखो ये एक रेजिस्टेंस है ये, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस है हमारे पास, ये रेजिस्टेंस है एक, और एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से टू पॉइंट के बीच में कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, पैरेलली कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से, तो ये एक पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया, ये इस प्रकार से कनेक्टेड रहते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको कहते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास रेजिस्टेंस जो है टू टाइप से हम इनको जोड़ सकते हैं किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में। ठीक है, एक पैरेलली एक सीरीज से जोड़ सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये हो गया R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस और R3 रेजिस्टेंस। इसका रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ये होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, क्योंकि यहाँ पे तीन है तो ये हो गया 1/R3। नहीं तो ये भी इस प्रकार ये ऐसे होते हैं 1 बाई रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस अप टू सोन जितने भी रेजिस्टेंस होंगे, जितने भी लगेंगे आर एन तक लास्ट में। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है आर एन, यानी कि जितने भी लास्ट तक लगे होंगे। ठीक है, एन की वैल्यू यानी कि 2 है 3, एन की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, जितने रेजिस्टेंस लगे होंगे। अगर लास्ट 4 रेजिस्टेंस होगा तो यहाँ पे एन की वैल्यू 4 है, 1/R4। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन को ढंग से पढ़ते हैं और उसके फॉर्मूले को जनरेट करना सीखते हैं। तो और उसमें पढ़ते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अब हम देखेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पहले थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता चुका हूँ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में एंड टू एंड कनेक्ट रहता है। ठीक है, इस प्रकार से कनेक्ट रहता है, इस प्रकार से रेजिस्टेंस कनेक्ट रहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। बट अब जैसे ये सारे रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू जैसे है 2 ओम, इसकी वैल्यू भी है, इसकी वैल्यू हमारे पास, हाँ ये भी 2 ओम है, सपोज दैट ये भी 2 ओम है। ठीक है, सॉरी लिखने में थोड़ा, ये भी 2 ओम है हमारे पास। और अब क्या है, इनको जो है एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है, V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, इनको जैसे V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है। तो इनमें आई एम्पियर की धारा जो है प्रवाहित हो रही है, फ्लो हो रही है, जो आई करंट जो है फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब जो जैसे ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम,
अभी मैंने फॉर्मूला बताया है आपको कि ये होता है आर ई इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो 2 ओम है, तो आर ई इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 2 तो आर ई इक्वल्स टू हो जाएगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास 6 ओम। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर हम बैटरी जो है इतनी बैटरी जो है इतनी करंट या फिर इतना पोटेंशियल फ्लो करेगी जो 6 ओम का रेजिस्टेंस रोक सके, मतलब 6 ओम का रेजिस्टेंस वो कर सके एब्जॉर्ब, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू पर डिपेंड करता है ये पोटेंशियल, ठीक है इसका। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो है हम सर्किट में जो है हम इस इन तीनों के बराबर का एक रेजिस्टेंस लगाएंगे जो 6 ओम का होगा, ठीक है। जितना वर्क ये कर रहे होंगे उतना ये अकेला करेगा, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो देखो ये हमने सर्किट में जोड़ दिया है, ये सेल लगा रखा है एक, ठीक है। तो ये हमारे पास है 6 ओम का रेजिस्टेंस। तो ये टू थे तो इनको पूरा जोड़ दिया हमने और एक रिजल्टेंट रेजिस्टेंस लगा दें यहाँ पे 6 ओम का, ठीक है। तो यहाँ से धारा यानी कि करंट फ्लो हो रहा है आई का, और करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब इसमें हम फॉर्मूला डिराइव करने से पहले कुछ पॉइंट्स, कुछ चीज़ें हम जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होते हैं, ठीक है। ये तो हमको पता चलेगा कि अगर हमारे पास 2 ओम के 3 रेजिस्टेंस जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा रखे हैं तो उनका रिजल्टेंट 6 ओम हो जाएगा, क्योंकि उनको प्लस करके 6 आ जाएगा। पर अब देखो अगर हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में बहुत सारे रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, ठीक है, तो सपोज दैट अब मैं आपको दिखाता हूँ एक दो पॉइंट सीरीज कॉम्बिनेशन के। तो सपोज दैट एक इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत सारे रेजिस्टेंस जुड़े हुए, ठीक है। तो देखो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब क्या, अगर हमने इनको एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है, बैटरी कैसे बनती है, सेल में खाली 2 डंडे होते हैं और बैटरी में बहुत सारे सेल जुड़े होते हैं, तब उनकी बैटरी बनती है। तो ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। और प्लस वाले बड़ा होता है और माइनस वाला छोटा होता है, ये माना हुआ है, ये सीधे माना हुआ है, परंपरागत तरीके से पुराना माना हुआ है, ठीक है माने। और ये है हमारे पास रेजिस्टेंस R1, R2 और R3। तो होता क्या है, वी वोल्ट की बैटरी हमारे पास है, वी वोल्ट की बैटरी है। तो ये कुछ पोटेंशियल जनरेट करेगी, ठीक है, इन क्योंकि देखो करंट फ्लो पोटेंशियल की वजह से ही होता है, पोटेंशियल जितना वोल्टेज होगा हमारे पास उतना ही करंट होगा, ठीक है। तो ये कुछ पोटेंशियल जनरेट करेगी। तो यहाँ पे वी है, यहाँ पे जीरो है, क्योंकि 2 पॉइंट्स के बीच डिफरेंस निकालना है, तो ये हो जाएगा वी माइनस जीरो। तो ये तो हो गया, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये जो है आई एम्पियर की करंट फ्लो करेगा, ठीक है। यहाँ से आई करंट फ्लो किया इसने, तो आई करंट फ्लो किएगा तो इस रेजिस्टेंस से भी आई करंट फ्लो होगा, इससे भी आई करंट फ्लो होगा, इससे भी आई करंट फ्लो होगा, और आई करंट फ्लो होते हुए वापस उतना ही करंट फ्लो होगा, उतना ही वापस आ जाएगा, ठीक है। पर जो है वोल्टेज जो है हमारे पास, वोल्टेज वो तीनों रेजिस्टेंस में डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज होगा, क्योंकि इसमें अगर हमने इतना 3 रेजिस्टेंस लगाए हैं, ठीक है, कुछ बहुत सारे अलग अलग ओम के 3 रेजिस्टेंस लगाए हैं, तो उनके लिए जो है पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग होगा, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट जो है सेम होता है तीनों रेजिस्टेंस में, बट जो है पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V1 हो जाएगा, V2 हो जाएगा, V3 हो जाएगा। ये ऐसा क्यों होता है, ये रेजिस्टेंस लगे उनकी वैल्यू की वजह से होता है, उनकी जो वैल्यू होती है उनकी वजह से जो है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाते हैं। तो इसका कुछ एक पॉइंट हो गया हमारे पास। पॉइंट नंबर 1 क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसको लिख लेता हूँ मैं, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास डिफरेंट होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, बट जो है जितना अगर हमने यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है और इनमें पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2, V3 है, तो इनमें होगा क्या कि V वोल्ट की बैटरी है, तो जितना पोटेंशियल ये यहाँ से देगी तो उतना ही तो लेंगे ये, और टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारे पास V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल्स टू V वोल्ट की बैटरी जितना पोटेंशियल दे रही होगी, जितना पोटेंशियल यहाँ से आएगा उतना पोटेंशियल यहाँ से वापस देना पड़ेगा इनको, ठीक है। तो ये हो जाता है V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और जो है करंट जो है सेम रहता है, जो अगर हमने यहाँ से आई करंट फ्लो किया तो यहाँ से भी आई करंट होगा, इसमें भी आई करंट फ्लो होगा, इसमें भी आई करंट फ्लो होगा, तीनों रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो होगा, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। तो अब क्या है, आई करंट वापस उतना ही करंट वापस आ जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है करंट विल बी सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो देखो करंट विल बी सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब जो है इन दोनों पॉइंट को लेके हम इसके फॉर्मूले को जनरेट करेंगे, जो हमने पढ़ा है कि R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू सेवन Rn होता है, ठीक है। तो चलो अब शुरू करते हैं इसके फॉर्मूले को जनरेट करना, ठीक है, डिराइव करना। तो ये एक सर्किट है, इसमें जो है 2 रेजिस्टेंस लगे R1 R2 और V वोल्ट की बैटरी लगी है। तो इस बैटरी से V वोल्ट का पोटेंशियल जनरेट होता है, तो ये यहाँ पे पोटेंशियल भेज देता है। तो पहले रेजिस्टेंस में जो है V1 डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और सेकंड में V2 डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पर ये अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो इनको जो है जितना होगा उतना ही वापस देना पड़ेगा, ठीक है।
तो टोटल जितना होगा इनका कंबाइन करके उतना जो है बैटरी के उसके बराबर होगा। तो ठीक है, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जो है V वोल्ट की बैटरी इतना ये जनरेट करनी है, तो ये बराबर हो जाएगा, सर्किट में वापस आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास, अब जो इसमें क्या देखेंगे हम, अब इसमें जो है R1 और R2 की जगह पे हम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस लगा देंगे। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस यानी कि इन दोनों को प्लस करके जितनी वैल्यू आई उसके बराबर एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, जो इन दोनों का वर्क एक साथ कर देगा। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे पास, एक रेजिस्टेंस लगाते हैं हमने, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको लगाते हैं हम, तो ये रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है, और ये एक सर्किट में लगा रखा है हमने, और वी वोल्ट की बैटरी है यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या होगा, वी वोल्ट की बैटरी है, आर ओम का रेजिस्टेंस लगाया है, और वी पोटेंशियल डिफरेंस ये वो कर रहे हैं, एब्जॉर्व करना है, और आई धारा जो है इसमें फ्लो हो रही है, आई करंट। तो ओम, हमने ओम्स लॉ पढ़ा है, तो ओम्स लॉ से अब ये देखते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ इस सर्किट में अप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू आई आर। तो आर क्या है यहाँ पे, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है, तो वी इक्वल टू आई आर हो गया। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, वी बाई आई। ठीक है, बट हमको जो है ये ध्यान में रखना है, ये तो आपको पता होगा, ये ओम के लॉ से निकाल दिया हमने। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जो ये दो रेजिस्टेंस लगे हैं इनके लिए अलग अलग करके ओम का लॉ लगाना है। ठीक है, तो पहले रेजिस्टेंस के लिए देखते हैं हम, तो रेजिस्टेंस 1 है हमारे पास, सपोज दैट 1 पहला रेजिस्टेंस ये है, इसमें जो है R1 रेजिस्टेंस है, V1 का पोटेंशियल ये वो कर रहे हैं। ठीक है, और I एम्पियर की वो इसमें I करंट जो है फ्लो कर हो रहा है। ठीक है, V वोल्ट का ये V वोल्ट वोल्टेज ये अपने में एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो फ्रॉम ओम्स लॉ, तो इसमें ओम्स लॉ अप्लाई करने पे क्या होगा, V इक्वल टू आई R1, तो इसकी वैल्यू R1 है। ठीक है, तो पोटेंशियल भी आर, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी R1 होगा इसमें। फिर जो है ये एक दूसरी इक्वेशन होगी। ठीक है, तब इनको हम इक्वेशन मान लेते हैं एक तरफ से सॉल्व करने के लिए। फिर हमारे पास दूसरा रेजिस्टेंस है, तो दूसरा रेजिस्टेंस क्या है, R2, इसमें जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V2, और I करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, फिर इसमें ओम्स लॉ अप्लाई करने पर ये हो जाएगा V इक्वल टू आई R2। तो जो है आर टू की रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है R2 है, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस R2 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है V1 प्लस V2, तो देखो V की जो वैल्यू है हमारे पास, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है हमारे पास, V इक्वल टू V1 प्लस V2, और ये क्या है रिजल्टेंट, V इक्वल टू आई आर ई ओम्स लॉ से, और जो है V1 की वैल्यू क्या है IR1, और V2 की वैल्यू क्या है IR2। तो ये वैल्यू जो है इसमें पुट करने पर हमें इसमें पुट करेंगे, और V की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। ठीक है, तो V की वैल्यू क्या है IRE। ठीक है, तो चलो, तो देखो फ्रॉम V इक्वल टू V1 प्लस V2, क्योंकि इसमें जो है पोटेंशियल जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अलग अलग में, मैंने अभी बताया पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, और टोटल पोटेंशियल जो है बैटरी के द्वारा जनरेट किए गए पोटेंशियल के बराबर होता है। ठीक है, तो V इक्वल टू, तो V इक्वल टू जो है हमारे पास IRE हो गया। ठीक है, तो V1 यहाँ से V1 की वैल्यू रख देंगे IR1 प्लस V2 की वैल्यू रख देंगे IR2। ठीक है, तो अब दोनों में सेम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रहा है, तो जो है करंट जो है कॉमन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो IRE इक्वल टू आई कॉमन आ गया, R1 प्लस R2 इक्वल टू R2, तो आई से आई कट गया, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया, RE इक्वल टू R1 प्लस R2। इस तरह से इसको हम डेरिवेट कर सकते हैं, और इसी तरह से आप आई 3 रेजिस्टेंस के लिए भी निकाल सकते हैं, 4 रेजिस्टेंस के लिए भी निकाल सकते हैं, N रेजिस्टेंस के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो ये हो गया। तो इसमें जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखे पॉइंट, कि इसमें जो है इलेक्ट्रिक करंट सेम रहता है, और पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और डिफरेंट रहता है। ठीक है, तो करंट जो होता है ये इसमें सेम रहता है, करंट सेम होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस जो है डिस्ट्रीब्यूट या फिर डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, डिफरेंट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू के कारण होता है, जिस वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा होगा उसके कारण होता है। तो चलो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखते हैं। ठीक है, फिर इनके बाद कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे इनमें। ठीक है, तो चलो देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब हमारे पास रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा हम पहले देख चुके हैं कि पैरेलली कनेक्ट रहते हैं और 2 पॉइंट के बीच में कनेक्ट रहते हैं। तो ये R1 R2 कनेक्ट हैं, और इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो है इस प्रकार से निकलते हैं, 1/RE इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इस प्रकार से इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकलता है, या फिर इस रेजिस्टेंट को सॉल्व करने का फॉर्मूला ये होता है। तो अब इनमें
कुछ पॉइंट जैसे हमने पीछे की सीरीज में पढ़ा था इस प्रकार उसी प्रकार हम पैरेलल में पढ़ेंगे, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे और उसी से जो है हम फॉर्मूला डिराइव करना सीखेंगे। तो चलो सीखते हैं। पहले फॉर्मूला तो आपको पता चली गया होगा, इसी फॉर्मूले को हम डिराइव करना सीखेंगे। तो चलो देखते हैं। तो सपोज ये हमने एक सर्किट ले लिया है, इसमें दो रेजिस्टेंस जो हमने पैरेलली कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता क्या है, जब अगर हमने वी वोल्ट की बैटरी लगाते हैं हम, ठीक है, तो वी वोल्ट की अगर ये कुछ वी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस दो सेम होता है क्योंकि जो है ये पैरेलली कनेक्ट है और रेजिस्टेंस की वैल्यू के कारण इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है दोनों रेजिस्टेंस में, ठीक है। बट जो है इस पॉइंट के बाद इलेक्ट्रिसिटी करंट जो है डिवाइड हो जाता है, करंट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसमें ऊपर के उसमें I1 हो जाएगा और नीचे के उसमें I2 हो जाएगा, ठीक है। तो I1 और I2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसके मेन दो पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है इसमें जो है करंट करंट विल डिस्ट्रीब्यूट करंट विल डिस्ट्रीब्यूट एंड पोटेंशियल डिफरेंस विल सेम, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम, ठीक है, सेम होगा। बट जो करंट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होके इंडिविजुअल में अलग अलग जाएगा, ठीक है। और वो जो दो इंडिविजुअल में अलग अलग है उनका सम जो है पूरे सर्किट में जो फ्लो हो रहा है करंट उसके इक्वल होगा। तो इसको इस प्रकार से देखेंगे। तो टोटल करंट क्या होगा, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। तो टोटल करंट क्या है, I क्या है जो ये सर्किट में फ्लो हो रहा है, और I1 प्लस I2 क्या है जो ये इन दोनों रेजिस्टेंस में फ्लो है। तो जो रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा है वो टोटल जो है इलेक्ट्रिक सर्किट में जो फ्लो हो रहा है उसके बराबर है, इक्वल है, ठीक है। तो इसमें जो है करंट जो है डिफरेंस हो जाएगा और सॉरी हाँ, इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट यानी कि डिफरेंस हो गया, अलग अलग हो जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम हो जाएगा। ये क्यों होगा, क्योंकि ये एक तो पैरेलली कंडक्ट है और इन रेजिस्टेंस की वैल्यू के कारण जो है ये ऐसा होता है, ठीक है। तो सपोज जो है यहाँ पे इन दोनों की जगह पे एक रिजल्टेंट रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया है कि दोनों की जगह पे एक लगाएंगे और एक वो रेजिस्टेंस जो लगाएंगे वो दोनों की पावर के बराबर काम करेगा, ठीक है। तो इसको लगाते हैं, चलो बनाते हैं इसको। तो ये है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस और ये एक सर्किट, ठीक है। तो इसमें जो है I एम्पियर की करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो V वोल्ट की बैटरी लगाए हैं और रेजिस्टेंस लगाए हैं। तो इसमें ओम्स लॉ अप्लाई करने के बाद, ठीक है, अप्लाइंग ओम्स लॉ, अप्लाइंग ओम्स लॉ, ठीक है, इन दिस सर्किट। तो क्या हो जाएगा, वी ओम्स लॉ क्या होता है हमारे पास, V इक्वल्स टू आई आर। तो रिजल्टेंट है टोटल, ठीक है। तो ये I जो रिजल्टेंट है, तो R की वैल्यू, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, V अपॉन आई। तो इसमें ये देखना हमारे पास V अपॉन आई, ठीक है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ये आया। और अब हमने क्या करना है, इन दोनों में अलग अलग के लिए निकालना है रिजल्टेंट, इन दोनों में अलग अलग के लिए R की वैल्यू निकालनी है। तो चलो पहले R1 रेजिस्टेंस के लिए देखते हैं, ठीक है। तो पहले R1 में ओम्स लॉ लगाने पर, क्योंकि दोनों के लिए दोनों में एक एक करके ओम्स लॉ लगाएंगे और I की वैल्यू निकालेंगे। तो R1 में देखते हैं पहले, ठीक है। तो चलो, तो सपोज ये है R1, ठीक है, ये R1 है, R1 रेजिस्टेंस है, ठीक है। और इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और V सेम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें सेम है, ठीक है। तो फ्रॉम ओम्स लॉ, ठीक है, फ्रॉम ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू आई आर। तो रेजिस्टेंस 1 है और धारा I1 फ्लो हो रही है, ठीक है, करंट I1 फ्लो हो रही है। तो R1 की वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास, V अपॉन I1, ठीक है, फ्रॉम ओम्स लॉ। अब जो है दूसरे रेजिस्टेंस की बात करते हैं हम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया, इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। अब दूसरे रेजिस्टेंस की बात करते हैं हम। तो सपोज दैट ये है दूसरा रेजिस्टेंस हमारे पास, दूसरा वाला ऊपर का जो हमने दो लगाए थे, तो पहला वाला निकाल दिया हमने। अब ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये R2 और इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो अप्लाइंग ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ को अप्लाई करने पर क्या हो गया, फ्रॉम ओम्स लॉ, ठीक है, अप्लाइंग या फिर फ्रॉम ओम्स लॉ। तो ओम लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर। तो रेजिस्टेंस क्या है R2 और करंट क्या है फ्लो हो रहा है I2, ठीक है। तो इसमें R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V बाई I2। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो जो है हमने देखा है पीछे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस के लिए क्या आया था, R की वैल्यू क्या आई थी, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस के लिए R इक्वल टू V बाई आई। तो जो है पहले रेजिस्टेंस की R1 जो है, तो देखो मैंने अभी बताया था आपको, R1 निकाला है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पता है करंट जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ R1 की वैल्यू V बाई I1 आई, तो I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, V बाई
R1 आ जाएगी। इसी प्रकार दूसरे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस के लिए देखो, दूसरे रेजिस्टेंस के लिए I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V/R2। तो ये है इक्वेशन नंबर 2, ये वाली नहीं है, ठीक है। और ये है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 वाली नहीं है। अब जो है इक्वेशन हमको पता है करंट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इसमें, ठीक है। तो I इक्वल टू क्या है हमारे पास, I1 प्लस I2। तो रिजल्टेंट करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस के लिए I इक्वल टू V/RE, ठीक है। तो इसमें जो है I इक्वल टू I1 प्लस I2 में I की वैल्यूज रखने पर जो हमने ओम्स लॉ से निकाली, तो I की वैल्यू क्या क्या निकाली हमने अभी यहाँ पे रिजल्टेंट के लिए, V/RE, ठीक है। तो हो गया V/RE इक्वल टू पहले रेजिस्टेंस के लिए क्या निकाला हमने, I1 इक्वल टू V/R1, ठीक है। प्लस दूसरे रेजिस्टेंस के लिए क्या निकला, V/R2। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ठीक है, इसलिए जो है ये कॉमन आ जाएगा, V/RE हो गया, RE ये हो गया, तो V कॉमन आ गया, तो ये हो गया 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो V से V कट गया, तो 1 बाई रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये फॉर्मूला जनरेट किया 2 रेजिस्टेंस के लिए। इसी प्रकार से आप 3 रेजिस्टेंस के लिए भी कर सकते हैं, 4 रेजिस्टेंस के लिए भी कर सकते हैं, और n रेजिस्टेंस के नंबर के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूला जनरेट किया। तो चलो अब पैरेलल सीख लिया हमने, सीरीज भी सीख लिया है। तो इसमें कुछ हमने क्या देखा कि जो है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, बट जो है करंट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, करंट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो, अब इसमें जो है हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, और उनको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो आज हम खाली रिजल्टेंट रेजिस्टेंस देखेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है, ठीक है। अगली वीडियो में जो हम इनके क्वेश्चंस देखेंगे आगे की वीडियोस में आने पर, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इनमें पूरे क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे जितने भी इस चैप्टर में है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, दो हमारे पास 4 रेजिस्टेंस दिए हैं, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम का। इन ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इनका हमने रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो हमको पता है सीरीज में क्या होता है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। आर इज टू क्या आ गया हमारे पास, 4 प्लस 3 क्या होता है हमारे पास, 7 होता है। फिर ये टोटल हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 ओम, ठीक है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। और इस सीरीज की एक खास बात ये होती है कि खास बात क्या होती है, ये कि नॉर्मल बात है, ठीक है। जैसे जो अगर हमने यहाँ पर सबसे बड़ा रेजिस्टेंस हमारे पास 4 ओम का, तो अगर हमने इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकाला तो उसका सम करके वो सबसे बड़े रेजिस्टेंस से ज़्यादा आता है, ठीक है। इसका एक ये पॉइंट है, ठीक है। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होते हैं, जो सर्किट में जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होता है उससे ज़्यादा आती हैं, ये होते हैं, ठीक है। और पैरेलल, इसीलिए इनको सीरीज कॉम्बिनेशन को हम किस लिए यूज़ करते हैं, जब हमको हाई रेजिस्टेंस यूज़ करना होता है, हाई रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक किसी सर्किट में यूज़ करना होता है। और हम पैरेलल क्यों यूज़ करते हैं, पैरेलल इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हो और कम रेजिस्टेंस यूज़ करना पड़े, ठीक है। तो हमारे पास 2 ओम 2 ओम 2 ओम के 3 रेजिस्टेंस है, और ये पैरेलली कनेक्ट हो रखे हैं, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो पैरेलली कनेक्ट होते हैं तो इनका मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि क्या होता है, 1/R ई इक्वल टू रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, क्योंकि ये 3 है तो यहाँ 3 ही तक होगा, ठीक है। तो 1/R इक्वल हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 ओम। तो ये टोटल क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/R इक्वल टू 1 प्लस 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम में क्या हो जाएगा हमारे पास 2। तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई रिजल्टेंट रेजिस्टेंस 3/2। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, आर ई इक्वल टू 2/3 ओम, ठीक है। इसकी वैल्यू ये है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके निकाल देंगे आप, ठीक है। तो अब मैं आपको एक स्पेशल केस बताता हूँ, ठीक है, उसको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, क्योंकि उसमें दो पैरेलल भी होंगे, कॉम्बिनेशन भी, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन दोनों एक साथ होगा, ठीक है। तो चलो देखते। तो ये हमको सॉल्व करना है। इसमें टोटल कितने रेजिस्टेंस लगे हैं, 1 2 3 4 5, थोड़े से ऐसे बन गया है, तो चलो ये कोई बात नहीं, ये भी ऐसा है, ये भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे लगाना भूल गया था, बाद में लगाया मैंने। तो 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस हो गए हमारे पास। तो इनको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले इन दो को सॉल्व करेंगे ऊपर की हम, ठीक है।
तो चलो देखते हैं, ऊपर के 2 ओम और 1 ओम का रेजिस्टेंस जो है एक दूसरे के साथ क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हैं, तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। क्यों, ये किसके लिए कर रहा हूँ मैं, ऊपर के रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 2 ओम प्लस 1 ओम, ठीक है। ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3 ओम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ गया, किसके लिए, ऊपर के सीरीज के लिए। अब जो है नीचे भी एक दूसरे का 1 ओम और 2 ओम का नीचे वाला भी एक दूसरे का सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा है, तो नीचे वाले के लिए भी सेम आएगा, क्या होगा 1 ओम प्लस 2 ओम, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये भी 3 ओम आ जाएगा। तो ऊपर का भी 3 ओम, नीचे का भी 3 ओम आ गया, और बीच का तो हमारे पास 3 ओम है। तो अब क्या हो जाएगा, ये इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ये एक दूसरे के साथ जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ चुके हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आ चुके हैं, 3 ओम ऊपर वाले का, फिर नीचे वाले का भी हमारे पास बीच वाले का 3 ओम था ही, और नीचे वाले का भी हमने निकाला था, ये भी 3 ओम का रेजिस्टेंस है। ये इस प्रकार से आ चुके हैं अब हमारे पास, ठीक है। पैरेलल में सॉल्व करने के बाद पैरेलल में आ चुके हैं, इनको सॉल्व इस प्रकार से किया जाता है। अब जो है ये तो सॉल्व हो गया, इतना तो हमने सॉल्व कर दिया, अब इनको सॉल्व करना है। अब ये है हमारे पास पैरेलली लगे हैं, तो पैरेलली का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ठीक है। और हमारे पास जो है 3 है, तो इसलिए हम 3 ही लेंगे यहाँ पे। तो 1/r क्या हो गया हमारे पास 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/r इक्वल्स टू 1 और नीचे 3 आ गया, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3/3 इक्वल्स टू 1। तो आर ई की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 1 ओम। तो इसका एक खास बात हमारे पास ये है कि जो हमारे पास अगर, तो देखो खास बात ये है हमारे पास कि पैरेलल कॉम्बिनेशन की खास बात ये होती है हमारे, मैंने अभी बताया आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों यूज़ करते हैं, कि हम कम से कम रेजिस्टेंस और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास हमको मिलनी चाहिए, इसलिए हम यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, सबसे छोटा एक रेजिस्टेंस है, तो उन जितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं उनका कुल रेजिस्टेंस जो है उस छोटे वाले रेजिस्टेंस से कम आएगा, ठीक है। इस वजह से सबसे छोटा एक, जैसे हमारे पास, तो इसका आंसर तो निकाल दिया, चलो अब एक देखते हैं, मैं उस पॉइंट को क्लियर करता हूँ आपको। तो जैसे हमारे पास 1 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर हमारे पास 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, फिर हमारे पास 4 ओम का एक रेजिस्टेंस है, और ये पैरेलली कनेक्ट हो रही है एक दूसरे से, ठीक है। तो अगर हम इनका रिजल्टेंट निकालेंगे, तो इनका रिजल्टेंट क्या निकलेगा, जो ये सबसे छोटा है, जो ये सबसे छोटी वैल्यू है, सबसे छोटा रेजिस्टेंस है 1 ओम का, इससे कम निकलेगी इनकी वैल्यू, ठीक है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं घर में, इसका रिजल्टेंट निकाल के देख लेना, पॉइंट में आएगी वैल्यू ओम रेजिस्टेंस का, ठीक है। इसका एक प्रॉपर्टी ये होते हैं, नॉर्मल प्रॉपर्टी, ठीक है। इसीलिए आप देखो, इसीलिए हम इनको जो है कम रेजिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं घर में, पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है हम कम रेजिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। तो अब अगली वीडियो में मिलते हैं हम पावर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, थैंक यू।